कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो हम अपनी राइटिंग की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने दो चीज़ें पहले कवर करी थी, आज हम लेटर राइटिंग कवर करेंगे। और लेटर राइटिंग में मैं आपको दो फॉर्मेट्स बताऊंगा कि कैसे हमको लेटर लिखना है। एंड बहुत ही ईजी चीज़ है, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप उसको नोटिस करेंगे और उसको ध्यान रखेंगे तो आई थिंक इसमें पूरे नंबर आराम से आ सकते हैं, राइट? सो जस्ट अंडरस्टैंड एंड जस्ट नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड देन ऑब्वियसली इट्स वेरी इजी टू कॉम्प्रीहेंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फॉर्मेट लिखा है। तो सबसे पहला जो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो व्हेन यू राइट एन लेटर टू एन एडिटर, सो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले बताऊंगा और फिर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो दो तरीके के लेटर सॉल्व करेंगे और दोनों के एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो सबसे पहले एक बेसिक बॉडी और बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेसिक बॉडी देख लेते हैं एक लेटर की। अगर हम किसी एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर्स को नॉर्मली हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को पब्लिश करिए, या लेट्स से जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया जिसमें लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और उसके लिए बहुत सारे ट्रीज काटे जा रहे हैं, राइट? सो इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कि यहाँ पे ग्रीनीनेस कम हो जाएगी, पार्क एरिया कम हो जाएगा। तो वो एक मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसको हम लेट्स से एक एडिटर को लिख रहे हैं, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को, उसकी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, उसके चैलेंजेस बता रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप इसके बारे में पब्लिश करो, दिस विल हेल्प द सोसाइटी, और शायद वो प्रोजेक्ट रुक जाए जिससे कि ट्रीज को कट होने से बच जाए, राइट? सो इसी तरीके से सोशल कॉजेज़ के लेटर्स हम लिखते रहते हैं टू दी एडिटर। सबसे पहले जो नोट डाउन करने की चीज़ है, अगर हम किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, ये आप बस नोट डाउन करिए कि क्या क्या आएगा। फिर एक स्पेस आएगा, ठीक है? स्पेस के बाद हम डेट लिखेंगे। डेट हम पूरी लिखेंगे, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है 10th जनवरी, राइट? सो पूरी डेट आएगी विद ईयर, विद द फुल नेम ऑफ द मंथ, ये सारी चीज़ आएंगी। फिर एक स्पेस आएगा, ठीक है? फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा जो कि इसमें एडिटर है, राइट? टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, या जो भी एडिटर जहाँ का भी एड्रेस क्वेश्चन में मेंशन है, आप वो वाला एड्रेस वहाँ से उठाइए और यहाँ पे लिखिए कि किसको एड्रेस करना है क्वेश्चन, और उसका नाम लिख दिए। अगर ये मेंशन नहीं है तो भी आप इसको मेंशन करिए, लेकिन 3 लाइन में ही ख़त्म करने की कोशिश करिए, 3 लाइन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर हम एक स्पेस देंगे। स्पेस के बाद डियर सर, डियर सर, डियर मैडम, जिसको भी एड्रेस करना है उनको हाईलाइट करेंगे। फिर से एक स्पेस देंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है बैड कंडीशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स इन नोएडा। सो जैसे मैं एडिटर को कह रहा हूँ कि आप इसके बारे में लिखिए, तो सब्जेक्ट आएगा फॉर एग्जाम्पल, फिर एक स्पेस आएगा, और ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, राइट? इसको आपको अंडरलाइन करना और इसको आपको समझना है कि ये चीज़ आपको हर एक लेटर टू एडिटर में लिखना है, तो ये इसी से शुरू होगा, राइट? दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन टू स्टार्ट द लेटर। ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखेंगे। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा लेटर में? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स, फिर आप यहाँ पे प्रॉब्लम डाल देंगे या सब्जेक्ट डाल देंगे, जैसे कि जो आपने सब्जेक्ट में लिखा है बैड कंडीशंस ऑफ पब्लिक टॉयलेट इन सेक्टर नोएडा, यहाँ पे भी आप ये लिख देंगे टूवर्ड्स बैड कंडीशंस ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स इन नोएडा, राइट? सो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ए कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स एंड द सब्जेक्ट, ठीक है? फिर एक स्पेस देंगे। फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा उसमें बॉडी ऑफ लेटर आएगा। बॉडी ऑफ लेटर में आप फैक्ट्स लिख सकते हैं, आप कॉजेस लिख सकते हैं, आप उसके इम्प्लीकेशंस लिख सकते हैं कि अगर लेट्स से टॉयलेट्स की कंडीशन बेटर नहीं होगी तो ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज़ होंगे लोगों को, आउटरेज होगा कि क्या नाम है, कोई डिसीज़ फैल सकता है, एंड ऑल दिस वुड लीड टू वुड नॉट लीड टू पब्लिक हाइजीन। सो ये सारी चीज़ें आप इसमें बॉडी ऑफ द लेटर में आएंगी। सो नेक्स्ट पैराग्राफ जो आएगा वो बॉडी ऑफ द लेटर आएगा।
ठीक है, हम देखेंगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे कि बॉडी ऑफ लेटर को कैसे फ्रेम करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इन द एग्जाम्पल दैट वी वुड डू। ठीक है, फिर एक स्पेस देंगे एक लाइन का, एंड देन दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इट विल बी ग्रेट इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द सिवियरिटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, राइट। ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, ये आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, बट मेजरली हम यही लाइन लेते हैं, इट विल बी ग्रेट इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द सिवियरिटी ऑफ दिस मैटर एंड एड्रेस सम मेजर्स वुड बी अडॉप्टेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, राइट। इसको आप थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, बट असेंशली जो बॉडी रहेगी, जो क्रक्स रहेगा, वो यही रहेगा। ठीक है, फिर आप स्पेस देंगे, थैंक यू योर्स फेथफुली, राइट, क्योंकि आप एक एडिटर को लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं, एंड द नेम ऑफ द पर्सन दैट इज राइटिंग द लेटर, राइट। सो ये एक बेसिक बॉडी ऑफ द लेटर है, राइट, जो एक हम अगर एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो उसकी बेसिक बॉडी यही रहेगी। फिर से मैं बता देता हूँ, सेंडर्स एड्रेस, स्पेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, डियर सर, डियर मैडम, जिसको भी एड्रेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट, फिर थ्रू द कॉलम ऑफ एन एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, स्पेस, बॉडी ऑफ द लेटर, एक पैराग्राफ, and then it would be great if you publish in your newspaper and you know the problem can be addressed with you, thank you, yours faithfully and your name, right. This is the body of the letter. आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, this would help us to understand it better. ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, यू आर शीतल खन्ना ऑफ 42 मॉडल टाउन दिल्ली, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, write a letter to the editor of a local newspaper expressing concern about the cutting down of trees in your city to make space for huge commercial complexes. Discuss the environmental impact of the cutting of trees. Also suggest effective ways to raise awareness about the importance of green environment. Right? So ये good to चीज़ दे रखी है उन्होंने. Also suggest effective ways to raise awareness about the importance of green climate. Right? ये आप सब body of the letter में जाएगा. ठीक है, तो स्टैंडर्ड चीज़ पहले आपने एड्रेस किया, स्पेस, डेट, फुल डेट, स्पेस, रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ऊपर लिखा है, आप पहले सर मैडम और फिर सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, और बाद में ऊपर सब्जेक्ट और बाद में भी सर मैडम लिख सकते हैं। आई थिंक इसमें मार्क्स कभी भी नहीं कटेंगे, राइट। सो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कंसर्न ओवर डिफॉरेस्टेशन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन सेक्टर 62 मॉडल टाउन, सर मैडम, राइट। Through the column of a esteemed newspaper, I would like to draw your attention of the concerned authorities towards the rampant cutting down of trees to accompanying large commercial complex. तो ये प्रॉब्लम यहाँ से आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, और एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया थ्रू द कॉलम ऑफ ए esteemed न्यूज़पेपर, राइट। फिर एक लाइन मैंने यहाँ डाल दी है, इसको आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो भी चलेगा, इसको बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में भी ले जा सकते हैं। The destruction of greenery is leading to the loss of biodiversity, rising temperatures and deteriorating air quality, making our city less livable. So ये मैंने impact डाल दिया इसमें कि जो ये cutting down of trees हो रहा है उससे क्या आएगा, right? फिर मैंने बॉडी में बस 2 लाइन लिखी है। नॉर्मली आप 3 पैराग्राफ में ही इसको सम अप करने की कोशिश करिए, करने को आप इसको 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, बट वाई टू वेस्ट योर होल टाइम इन द एग्जामिनेशन। तो 3 पैराग्राफ में सिंथेसाइज करने की कोशिश करिए। सेकंड पैराग्राफ में अगर आपको ज़्यादा आपके पास कंटेंट भी है तो सेकंड पैराग्राफ में उसको लिखने की कोशिश करिए। टू एड्रेस दिस इशू, अथॉरिटी मस्ट प्रायोरिटाइज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग. Spaces for trees and parks must be integrated into commercial projects. Additionally, public awareness media messages should be used to educate people. तो ये जो लाइन थी, also suggest effective ways to raise awareness about the impact of climate. ये सारी चीज़ मैंने इसमें लिखी है कि कैसे पब्लिक को अवेयरनेस आएगी तो उससे क्या होगा, अगर पब्लिक को पता लगेगा यहाँ पे ट्रीज़ कट रहे हैं तो उससे क्या होगा, और अगर ये ट्रीज़ कट जाएंगे तो एनवायरनमेंट हजार्ड्स कैसे होंगे। ये सारी चीज़ हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिख सकते हैं, राइट। सो 2 या 3 लाइन हम बॉडी ऑफ द लेटर में देंगे, ये आपको अपने दिमाग से फ्रेम करनी है बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट दैट इट इज़, राइट। एंड देन एक स्पेस देके वी वुड राइट द फाइनल लाइन. सो दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड लाइन. It will be great if you publish this in your newspaper and the concerned authorities will see the severity of this matter, right? And some measures will be adopted to address this problem, right?
सो ये वाली चीज़ स्टैंडर्ड है, ये वाली चीज़ स्टैंडर्ड है, बस बीच वाले पैराग्राफ को आपको फ्रेम करना है बॉडी ऑफ द लेटर में। ये भी आपको क्वेश्चन में से ही एक लाइन उठानी है और उसको ही 2-3 लाइन में लाइक 2-3 लाइन में एक्सपैंड करना है, राइट, जिससे कि आपका लेटर पूरा आएगा। नीचे थैंक यू योर सिंसियरली एंड द नेम, राइट। सो इस तरीके से हम लेटर लिखेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड दिस इज़ ईजी टू कॉम्प्रिहेंड। इसको बहुत ईजी बनाने की मैंने कोशिश करी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लेटर डालेंगे एक जॉब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ये काफ़ी जगह पूछा जाता है। आई थिंक ये काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ है जो एग्जाम्स में आती है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ हम सॉल्व ऑलरेडी कर सकें। जो लेटर ऑफ द एडिटर है उसमें से बहुत सारी चीज़ लेंगे। अगेन सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ये स्टैंडर्ड जाएगा ऊपर। इसमें भी डियर सर सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसमें भी ये स्टैंडर्ड लाइन जाएगी। ये पहले बॉडी बता रहा हूँ आपको। विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, राइट। ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जाएगा। इसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए पोस्ट डाल रहे हैं, राइट। फिर एक स्पेस आएगा, बॉडी ऑफ द लेटर आएगा, और फिर एक स्पेस आके वाई आर यू अप्लाइंग फॉर द जॉब, ये सारी चीज़ें आएंगी। अपने रीजंस दीजिए कि आप जॉब को क्यों अप्लाई कर रहे हैं, वाई डू यू थिंक यू आर अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब, एंड एनक्लोज आर माई टेस्टिमोनियल्स फॉर रेफरेंस। अगर हम बायोडेटा दे रहे हैं या CV दे रहे हैं तो ये भी लिखते हैं एनक्लोज इज माई बायोडेटा फॉर योर रेफरेंस, एनक्लोज इज माई रिज्यूमे फॉर योर रेफरेंस एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ये भी एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। योर्स, क्योंकि ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, इसमें सिंसियरली ज़्यादा डालते हैं। नेम एंड एनक्लोजर्स, एनक्लोजर्स में आपका बायोडेटा आ जाएगा, राइट। सो एसेंशियली अगेन सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, डेयर्स विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, एंड देन इन द फाइनल पैराग्राफ वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट एंड एनक्लोज इज योर बायोडेटा एंड द टेस्टिमोनियल्स दैट यू आर रेफरिंग टू। सो एक स्टैंडर्ड बॉडी है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, यू आर राधाराम लिविंग इन 18 जनविहार नायापुर, you have read the given advertisement and wish to apply for the post of marketing executive, write a job application along with attaching your biodata, right. So again जैसे कि मैंने बताया था, senders address, date, receivers address, ठीक है। अगर आप कोई इस पे मेंशन नहीं है कि आप किस न्यूज़पेपर के या किस को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसको खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया है द डायरेक्टर ABC कॉरपोरेशन इन द सिटी, वो मैंने मेंशन कर दिया। अगर मेंशन है तो उसको लेंगे, अगर नहीं मेंशन है तो खुद से भी मेंशन कर सकते हैं। फिर देन अ स्पेस एंड सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इसमें थोड़ी स्पेस कम थी इसलिए मैंने स्पेस नहीं दिया, बट स्पेस आप देंगे। इसके बाद एक स्पेस देंगे, सर मैडम, फिर एक स्पेस देंगे। देन यू वुड राइट दिस इज इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द डेली न्यूज़पेपर डेटेड फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट ABC। सो ये स्टैंडर्ड लाइन आ गई, जैसे कि मैंने आपको बॉडी में बताया था। फिर अपने बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आई होल्ड अ BBA इन मार्केटिंग एंड हैव ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ये सारा बॉडी में आ जाएगा। माई एक्सपर्टीज लाइज इन डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग with strong communication skills and analytical mindset. I have successfully developed and implemented marketing campaigns that boosted the brand visibility, right? So ये basically एक तरीके से कवर लेटर होता है। जैसे कि आप जॉब के लिए किसी भी अप्लाई करते हैं तो एक कवर लेटर बना के भेजते हैं, और कवर लेटर में आपको 3-4 लाइन्स अपने बारे में भी लिखते हैं, सो दैट इट होल्ड्स इंटरेस्ट एंड द पर्सन गोज थ्रू योर बायोडेटा, राइट। सो कवर लेटर में हमेशा 3-4 लाइन्स हम अपने बारे में लिखते हैं कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरी क्या स्पेशलाइजेशन है, और मैं किस चीज़ में एक्सेल कर रहा हूँ, राइट। सो फॉर एग्जांपल आई होल्ड अ BBA डिग्री
ठीक है, फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट आई हैव दिस मच ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव वर्कड इन दीज तीन चार थिंग, जैसे लेट्स से मार्केटिंग डेवलपमेंट, यू नो डिजिटल मार्केटिंग, ये कोई भी चीज़ के लिए जैसे आपने काम इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसके बारे में लिखेंगे कि क्या आपका एक्सपीरियंस है, एंड देन मैं क्यों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, राइट। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि आई हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड मार्केटिंग कैंपेन्स दैट बूस्टेड ब्रांड विजिबिलिटी एंड कस्टमर एंगेजमेंट। सो एक लाइन इसके बारे में लिखेंगे, देन एक स्पेस देके I have attached my biodata for your kind reference. Looking forward for the opportunity to discuss my application further. ये अगेन एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बस यही लिखना। तो ये चार चीज़ें आपको बॉडी के लिए ध्यान रखनी है। लेटर, कवर लेटर में आपकी डिग्री मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक क्वालिफिकेशन, ठीक है, एक वर्क ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, 2 लाइन्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस एंड योर स्पेशलाइजेशंस, स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ये चार चीज़ आपको बॉडी में ध्यान रखनी है। ये आपको लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपका बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत अच्छा आपका कवर लेटर दिखेगा। ओके, सो आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग, आई होप दिस इज ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, and I think I've tried to make it as easy as possible. Hope you've liked the video. Stay tuned for more.